हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फाउंडेशन एंड लर्निंग टेक्निक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट क्या है? बेसिकली एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि थ्री मटेरियल्स सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमको कंक्रीट मिल जाता है। ओके, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है? 2200 से 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। सीमेंट की होती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। एग्रीगेट की जो होती है हमारी वो वेरी करती है 1200 से 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जितनी कम डेंसिटी का एग्रीगेट होगा उसकी क्वालिटी उतनी कम हो गई। ओके, तो सैंड की हमारी होती है 1400 से 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर। वाटर की जो होती है हमारी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। ओके, तो यूजेस क्या है कंक्रीट के? तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं हमारे आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बेसिकली जो भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें कंक्रीट का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है? बेसिकली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक बार हम इस टेबल के थ्रू जान लेते हैं। सपोज हमने कोई कंक्रीट कास्ट किया, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट अगर हम फर्स्ट डे पे टेस्ट कर रहे हैं, वाटर क्यूरिंग के बाद अगर फर्स्ट डे पे हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 16% होनी चाहिए। 7 डेज पे कर रहे हैं इसी तरीके से 65 होनी चाहिए, एंड 28 डेज पे फाइनली 99 होनी चाहिए। तो ये क्या मिनिमम परसेंटेज है, इतनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक एग्जांपल से जान लेते हैं। जैसे कि अगर हमने M15 कास्ट किया और हम उसका टेस्ट कर रहे हैं 7 डेज पे, 7 डेज पे हमको 9.75 स्ट्रेंथ मिलनी ही चाहिए। अगर इतनी नहीं मिलती है तो इसका मतलब कि 28 डेज पे शायद हमको ये स्ट्रेंथ गेन ना हो पाए। तो ये हमको एक इंडिकेशन देता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो डिज़ाइन फेल भी हो सकता है। तो अब M20 का मीनिंग क्या है? M20 में M जो रेफर करता है वो करता है मिक्स को रेफर, एंड जो ये 20 है नंबर है तो ये रेफर करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। ठीक है, तो ये M10 है तो M10 भी जो 28 डेज पे स्ट्रेंथ होगी उसको रेफर करेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa। MPa से भी इसको डिनोट करते हैं, MPa मतलब मेगा पास्कल। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप किसी बुक को फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको 23 टू 25 टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिलेंगे, या गूगल करोगे तो आपको 22 टू 25 टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिलेंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली 7 टाइप्स ऑफ कंक्रीट हैं जो कि आज की डेट में मोस्टली यूज हो रहे हैं। तो पहला उनमें से है नॉमिनल एंड ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्स। तो ये क्या होता है? इसमें हमको जनरली एक रेशियो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर M5 है तो इसका रेशियो है, M25 है इसका रेशियो है। तो हम जान लेते हैं कि इन रेशियो के बेसिस पे हम सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की सेपरेट क्वांटिटी कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो टोटल ड्राई मिक्स अगर M5 की बात करें तो हो गया 16। ये कैसा आया? 10 + 5 + 1, तो ये आ गया 16। देन हम वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा 2/3 ऑफ ड्राई मिक्स। ओके, तो ड्राई ये हमारा वेट मिक्स का वैल्यू कैसे आएगी? 2/3 इंटू दिस 16, तो ये हमारे पास आई 10.67। ठीक है, अब सेपरेट क्वांटिटी कैसे निकलेगी? सीमेंट की हमने निकालनी है, तो हमारे पास रेशियो क्या था? 1 डिवाइड बाई टोटल वेट मिक्स, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया सीमेंट का। वैसे ही सैंड का 5 डिवाइड बाई दिस 10.67, तो ये हमारे पास सैंड की आ गई। एग्रीगेट की हमारी क्या हो जाएगी? 10 डिवाइड बाई दिस वेट मिक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, अब हमको क्या चाहिए होता है? सीमेंट का वेट चाहिए होता है। सीमेंट का वेट कैसे आएगा? हमको पता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो हम जो है डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वैल्यू को। डेंसिटी ऑफ सीमेंट थी 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो इनटू दिस वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके, अब हमको चाहिए होते हैं नंबर्स ऑफ बैग। नंबर्स ऑफ बैग कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है
एक सीमेंट बैग का वेट होता है जो वो होता है 50 kg, तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। डेफिनेटली 2.7 बैग को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आएगा, तो वो आप पे डिपेंड है, आप उसको 3 राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी हुई है। ऐसे M25 के लिए करेंगे हम, तो M25 का आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट का वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो और जैसे कि IS कोड क्या रिकमेंड करता है, IS कोड रिकमेंड करता है कि सीमेंट की क्वांटिटी कभी भी 450 kg पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप डिज़ाइन मिक्स को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर इस हिसाब से हम कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू रेट एनालिसिस में जो रेट होगा हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम यही प्रेफर करते हैं कि डिज़ाइन मिक्स के थ्रू ही हम रेट एनालिसिस करें। ओके, देन मैंने यहाँ पे एक नोट डाला हुआ, हाईलाइटेड जो कलर्स हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के M10 to M20, इसको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट भी कहते हैं। ओके, एंड रेस्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो नॉमिनल कंक्रीट भी इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्टैंडर्ड एंड डिज़ाइन मिक्स। तो स्टैंडर्ड एंड डिज़ाइन मिक्स क्या चीज़ है हमारे पास, जो IS कोड कहता है F-CK। ठीक है, F-CK हमारे टारगेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी होनी चाहिए F-CK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो F-CK क्या है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन 28 डेज। ठीक है, एंड S हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हर ग्रेड के लिए IS कोड में डिफाइंड है। तो M10 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 15.78। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास 15.78 से कम रह गई टेस्ट करने के बाद ये स्ट्रेंथ हमको नहीं मिली या ये स्ट्रेंथ अचीव नहीं हुई, तो इसका मतलब हम इस डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकते, ये इसको हम एक तरफ से फेल डिज़ाइन बोलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम है हमारी। ठीक है, वैसे ही M55 का हम करते हैं तो 63.25 हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट हाईलाइट किया हुआ है, तो उस हाईलाइट पार्ट को हम नॉमिनल एंड ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्स भी बोलते हैं, मतलब इन दोनों को। ओके, बट इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिज़ाइन मिक्स। नेक्स्ट है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो IS कोड ने जो डिफाइन करे हुए हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उनको किया हुआ है M60 से लेके M80 तक, जिनकी की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है हमारी ये है। तो IS कोड क्या बोलता है, अगर आप जो है M55 से ज़्यादा, मतलब इनके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो हो सकता है जो पैरामीटर्स IS कोड में दिए हुए हैं, अगर इस IS कोड में जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं ना, बोलता है मे नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है इसके बेसिस पे आपको स्ट्रेंथ ना मिले, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइज लिटरेचर फॉलो करने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या होते हैं हमारे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने M60 कास्ट किया, उसकी आपने स्ट्रेंथ चेक की तो आपको नहीं अचीव की, तो आप क्या करोगे, दोबारा पैरामीटर चेंज करके फिर से कास्ट करोगे, फिर उसको चेक करोगे कि कितनी आ रही है। अगर सही आ रही है तो आप उस पैरामीटर को ले लोगे, नहीं आ रही है तो फिर से आप दोबारा कास्ट करके एंड दोबारा प्रोसेसर को फॉलो करोगे। तो ये हमारे होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। देन आता है हाई डेंसिटी कंक्रीट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो, हाई डेंसिटी। डेंसिटी हमारी डिपेंड करती है वेट पे, तो क्या हैवी वेट कंक्रीट भी हम इनको बोल सकते हैं। और आप डेंसिटी देख रहे हैं यहाँ पर 3000 से 4000 kg पर क्यूबिक मीटर के बीच में होती है। तो ये हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या है, ये जनरली जैसे सिंपल हमारा और कंक्रीट होता है वैसा ही कंक्रीट है। इसमें हम सिंपल कर क्या देते हैं, एग्रीगेट जो हमारे नॉर्मल हम यूज करते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक मटेरियल से, जैसे कि बायराइट से हम, ओके, इससे हम कर देते हैं, या मैग्नेटाइट से हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। इनकी डेंसिटी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है इनका, एप्लीकेशन है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इनका यूज हो रहा है वो हो रहा है एटॉमिक पावर प्लांट में, क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल बनानी होती है सो दैट कि रेडिएशन लीक ना हो।
और दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड होने वाला है आने वाले टाइम पे एटॉमिक पावर प्लांट्स की एनर्जी को लेके, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन काउंटर वेट्स, जैसे कि ग्रेविटी डैम्स में हम इनको यूज कर सकते हैं, ब्लास्ट के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं, सेफ वॉल्स हैं, शेयर वॉल्स हैं, या हैवी फाउंडेशंस या सेफ रूट्स में हम यूज कर सकते हैं। देन आता है शॉर्टक्रिट। शॉर्टक्रिट क्या है? शॉर्टक्रिट क्या होता है? जनरली एक सोफिस्टिकेटेड सा इक्विपमेंट है जिसमें कि एक नोजल लगा होता है। इस नोजल के थ्रू हम हाई स्पीड वेलोसिटी में कंक्रीट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसको स्प्रेड कर देते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वॉल्स पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं या यहाँ पर देख सकते हैं। इनके मेनली एप्लीकेशन है लाइनिंग, टनल की लाइनिंग जो करते हैं माइंस में होगा, है ना, या सबवेज में हम करते हैं। एंड स्लम्प वैल्यू जो भी होगी कंक्रीट में जो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसलिए इसकी स्लम्प वैल्यू ऑलवेज 100 से 200 mm के बीच में होगी। ओके, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यूज करेंगे M20 से M80 के बीच में। एडवांटेज क्या है? एक तो मेन पावर रिड्यूस हो जाती है, आप एक ही मशीन के थ्रू सारा कंक्रीटिंग कर सकते हो। फिर फॉर्म वर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट फ्रेंडली है, देन ईजिली कंट्रोल्ड वाटर सीमेंट रेशियो होता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी हाई वेस्टेज है। आप इसमें देख सकते हो कि हम वर्टिकल सरफेस पे जब करते हैं कंक्रीटिंग तो कुछ पोर्शन गिर जाता है, तो वो हमारे लिए सारा वेस्टेज है। हाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है, एंड जो फिनिश आती है वो थोड़ा स्मूथ नहीं होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, प्री स्ट्रेस का मतलब ही होता है कंप्रेस्ड। ठीक है, तो अब इस फिगर से समझ लेते हैं कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या चीज़ है। हमारे पास दो एंड होंगे जो कि सपोर्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो जैक की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस केबल को होल्ड कर देते हैं, ओके। और ये क्या है, हमारे पास स्टील बार ना यूज करके हम यहाँ पर करते हैं हाई टेंसाइल स्टील की केबल होती हैं जो, उनको हम यूज करते हैं। तो जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो हम जब कंक्रीट कास्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जब कंक्रीट को पोर किया और ये जब सेट हो जाएगा, तो सेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इन केबल को कट कर देते हैं। तो जब ये केबल्स कट हो जाती हैं तो ये एक कंप्रेशन, आप देख रहे होंगे फिगर में, एक कंप्रेस्ड मेंबर की तरह जो है बिहेव करता है। तो यही हमारी प्री स्ट्रेसिंग है, ओके। देन एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अरब वर्ल्ड, ओके। तो वहाँ पर जितना भी मेगा स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो रहा है वो हो रहा है प्री स्ट्रेसिंग के थ्रू। इवन दो इंडिया में भी मेजर प्रोजेक्ट्स अब प्री स्ट्रेसिंग के थ्रू ही हो रहे हैं, जैसे कि मेट्रो हैं, फ्लाईओवर्स हैं, हैवी लोडेड स्ट्रक्चर हैं, रूप्स हैं, ये लॉन्गर स्पैन के होते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एक तो लो डिफ्लेक्शन होती है, लॉन्गर स्पैन जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा लेंथ का स्पैन चाहिए है तो वहाँ पर हम प्री स्ट्रेसिंग का यूज कर सकते हैं, लेस मेंटेनेंस नीडेड, ओके। देन ड्यूरेबल होते हैं ये, स्टील जो है इसमें कम रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू अदर वाले कंक्रीट में, शेयर स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है, देन टेंशन क्रैक्स तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं इसमें। देन डिसएडवांटेज क्या है, हाई डेंसिटी कंक्रीट चाहिए होता है हमको, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। देन हाई टेंसाइल स्टील भी जो हमारा कॉस्टली होता है 2.5 to 3.5 टाइम्स कंपेयर टू माइल्ड स्टील, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेटेड जो है या सोफिस्टिकेटेड आप इक्विपमेंट बोल सकते हो, टेंशन इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, एंड परफेक्ट सुपरविजन एंड स्किल लेबर इसमें रिक्वायर्ड होती है। देन हम आते हैं प्री कास्ट कंक्रीट पे। तो देखिए दोस्तों, प्री कास्ट कंक्रीट मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, प्री कास्ट मतलब जो पहले कास्ट किया जाता हो। तो ये कास्ट कहाँ पर किया जाएगा, ऑब्वियस बात है साइट पे तो नहीं कर सकते, तो फैक्ट्री में ही होगा। तो जनरली क्या करते हैं, फैक्ट्री में हम स्पेसिफिकेशन दे देते हैं और उस बेसिस पे फैक्ट्री हमको मैन्युफैक्चर करके दे देती है पैनल्स और जो भी हमको मटेरियल चाहिए प्री कास्ट। तो एग्जांपल के क्या हैं इसके, कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, स्टेयरकेस यूनिट्स हैं, प्री कास्ट वॉल्स हैं, ओके, कंक्रीट लिंटल्स हैं, या हैवी पैनल्स जो कि मेट्रोज में यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो ये हमारा
कंस्ट्रक्शन टाइम सेव कर देता है। देन क्वालिटी इंश्योरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती। क्वालिटी इंश्योरेंस की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि हम फैक्ट्री में इसको कास्ट करवा रहे हैं और फैक्ट्री वालों के ऑलरेडी कुछ मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं, तो इसलिए। देन हाई स्ट्रेंथ एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए होती है, एंड सेफ कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज जब हम सुपर स्ट्रक्चर को कास्ट कर रहे होंगे तो हमको उस टाइम पे पैनल्स की ज़रूरत होगी। तो पैनल्स ऐसा नहीं है कि हमको तुरंत मिल जाएंगे, एक दिन में या 2 दिन में मिल जाएंगे। उसके लिए हमें क्या, पहले ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो ऑर्डर प्लेस हमको किस टाइम पे करना होगा? जब हम सब स्ट्रक्चर पे मतलब या अर्थवर्क पे हम जब काम कर रहे होंगे तब हमको ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो वहाँ पर हमारी थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। देन ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज क्यों होता है? जस्ट बिकॉज सपोज अगर हमारी साइट 500 किलोमीटर फार है फ्रॉम द फैक्ट्री, है ना, मैन्युफैक्चर से 500 किलोमीटर फार है, तो हमको क्या है, उसका जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसकी क्वालिटी को भी हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कोई एक्सीडेंटल सी सिचुएशन आ गई तो वो भी वर्स्ट हो सकता है। ओके, देन हैंडलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है जस्ट बिकॉज इसके पैनल वेरी हैवी होते हैं और हमको इक्विपमेंट चाहिए, लाइक क्रेन, हैवी लिफ्टेड क्रेन चाहिए होती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होता है। देन मॉडिफिकेशन हम अब जो है किसी भी स्टेज पे नहीं कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन फेज वाली किसी भी स्टेज पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारे पैनल एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं तो हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, एंड जो कास्टिंग होगी वो फैक्ट्री में ही होती है, तो इस वजह से भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, तो इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इसमें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।